दिल से पुकारती हूँ बाबा को, अपनी यादों की डोली में बिठाकर, अपने सामान बनाकर फिर से अपने घर में सजाने के लिए, मुझे फिर से विजयी बनाने के लिए। आपको जरूर आना है बाबा, आ जाइए। आ रहे हैं नीचे की ओर, भागीरथ का आधार ले रहे हैं, मम्मा का हाथ पकड़कर। बाप और दादा और मम्मा नीचे हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। बैठ जाती हूँ मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर, और वरदान दे रहे हैं जैसे, सदा व्यर्थ से मुख समर्थात्मक भव, मम्मा के समान छात्र पक्षी भव, सर्वश्रेष्ठ रेगुलर रूहानी गॉडली स्टूडेंट भव। और मैं मन की कलम बुद्धि की डायरी को साथ लिए बैठी हूँ, धारणाओं में नंबर 1 होने के लिए, बाबा का सैंपल हाउस बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मावदम्बार शुक्रिया, आपके सिवा आपको अर्पण है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 2 जुलाई के महावाक्य बहुत ही पावरफुल, बिल्कुल धारणाओं से भरी हुई आज की वाणी है। तो हम सभी जो पुरुषार्थ के लिए पॉइंट हमें चाहिए वो लेंगे, है ना, और एक भी पॉइंट हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, दोनों के माइक ऑन है, कोई भी एक बोलो। बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सबसे बड़ी लालच की बात कही है, सूक्ष्म लालच जो हम में रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये लालच है। अगर सूक्ष्म में भी हबज यानी कि लालच का विकार है, कोई चीज हबज के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बनो और कमजोर संकल्प को ही जाल को समाप्त करो। तो अभी तक तो मेजोरिटी बच्चे कमजोर संकल्प में स्वयं ही इमर्ज करते थे, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये कमजोर संकल्प है कि तो पता नहीं होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब कमजोर संकल्प है। तो यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। बाबा के ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाती है, तो और सफलता की दीवार के अंदर छिप जाती है। जो सफलता मिलती है तो और सफलता नहीं मिलती है। तो माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं बच्चे, इसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, ऐसा संकल्प करना है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्थिति में कमजोर संकल्प को समाप्त करना है। और बाबा ने स्लोगन में कहा, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है,
तुम बाप का पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। तो पहली पहली बात समझाते हैं कि तुमको कौन बनना है, तो मामी कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है। उनको याद तो सब करते हैं, कि जब कोई आफत आती है तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। तो किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं कि हे भगवान ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। तो दुख दुख तो सबको है। ओम शांति। ओम शांति। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर से सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है, तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि कोई भी आप कार्य करो, चाहे आप झाड़ू पोछा बर्तन कोई भी कार्य करो, अगर आप निरंतर मतलब बाबा की याद में रहोगे तो आपकी बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सच्ची शांति बाप की याद नहीं। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई, समझो वो हमारा टाइम है, वो वेस्ट हो गया, वो हमारा कमाई का टाइम नहीं है, तो प्रधान बन नहीं सकते। तो ये भी समझा है कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो। तो शरीर को भी तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा ने आज कहा घूमना फिरना भले ही है, जो हम अभी बोलते हैं ना मॉडर्न लाइफ में वॉक पे जाते या एक्सरसाइज करते, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि उसमें भी बाबा की याद हो। बुद्धि इधर उधर में चरमुई जगमू की बातें परचिंतन की बातें हमें नहीं करनी। तो बाबा ने कहा ये तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगा। तो देखो बाबा ने कहा पादरी भी लोग जाते हैं तो एकदम कैसी शांति में जाते हैं। तुम लोग को ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे ना, जबान को शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेस्ट करनी चाहिए। देखो हम जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं वो ब्राह्मणों को ज्यादा ज्ञान नहीं सुना सकती, क्योंकि हर एक के पास ज्ञान तो भरपूर है। तो हमें उनको गुणों का दान करना है। और दूसरा बाबा ने कहा शांति में रह करके बाबा को याद करना है। और जैसे बाबा ने कहा खाने के समय बाबा कहते याद में बैठ कर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते ही हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी आंख बस आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। क्योंकि बाबा कहते हैं अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी। तो जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते तो लज्जा आती है। तो देखो इसी मुरली में भी था ना कि हमारे मन को हमें इस बाबा का कमरा किस लिए बनाया हुआ है कि किसी आत्मा को सुनाएंगे तो चलो वो हमसे घृणा करेगी, नफरत करेगी, पर बाबा रहम का सागर है, उससे हमारे ऊपर घृणा नहीं आती, उससे रहम आता है। तो जो भी बात है हमें बाबा को सच्ची सच्ची खाली दिल करके सुना देनी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान के अंदर हम बच्चों के लिए बच्चों का जो दर्शन किया ना बाबा ने, तो बाबा ने वरदान के अंदर वो सारा बताया है कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे अभी तक भी मेजोरिटी बच्चे है ना, माइनॉरिटी नहीं बोला, मेजोरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं, है ना। तो बाबा ने बताया कि यही कारण है कि ये कमजोर संकल्प दीवार बन जाते हैं, है ना। हमारी दीवार कोई दूसरी आत्मा नहीं, हमारे ही कमजोर संकल्प बने हैं।
तो बाबा ने क्या कहा कि कमजोर संकल्प को इमर्स करने के कारण दीवार बन जाती है, पता नहीं होगा नहीं होगा, हाँ, और सफलता दीवार के अंदर छिप जाती है। सफलता तो है, लेकिन क्या होता है, जो हमारे कमजोर संकल्पों की दीवार है उसके अंदर वो सफलता चुनी जाती है, तो वो उसके अंदर छिप जाती है। बाबा ने कहा माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने फिर इसी का प्रयोग करने के लिए बोला है कि संकल्पों को कैसे बदलना है। मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो, है ना। 63 जन्मों से कमजोर संकल्पों की आदत तो हो ही चुकी है, तो बाबा ने इसके लिए फिर बोला कि वार कैसे करना है। मैं सफलता मूर्त आत्मा, मैं विजयी आत्मा, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार सफलता का, इससे कमजोर संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने वरदान के अंदर क्लियर बोला कि निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भाव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। कि ऐसा बाबा ने कह तो दिया, हम कर भी रहे, हो नहीं रहा, ये संकल्प भी नहीं करना है कि हमने कई बार विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूँ, ये तो हम करते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि, है ना, उस पे भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए हमारी। और स्लोगन में कहा है कि तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें याद की यात्रा के बारे में कहा है। जैसे आप सभी ने बताया, तो याद पर बाबा आज बहुत जोर दे रहे हैं ना, कि तुम यहाँ याद में रहकर पाप दर्द करने के लिए आए हो। हम क्यों आए हैं? पहले आए थे सुख के लिए, शांति के लिए, फिर पता चला अच्छा ऐसे आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। फिर पता चला अच्छा आत्मा समझकर बाबा को याद करने से पाप खत्म होते हैं, विकर्म मिटते हैं, है ना। बहुत वंडरफुल बात लगी थी ना हमें ये, और ऐसी बात कोई बोल नहीं सके और कोई कर ना सके। और कितनी, वैसे देखा जाए तो कितनी सहज बात है, जब 63 जन्म के विकर्म और पापों के सामने हम कंपेयर करें अभी के अपने पुरुषार्थ को, है ना, तो पलड़ा उसका भारी है। और हम जरा जरा सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में हम ऐसे बोल देते हैं बाबा मैं भूल गई, है ना। कई बार बाबा ने कहा अरे ऐसे बाप को भूल जाते हो जो विश्व की बादशाही देता है, ऐसे बाप को भूल जाते हो जो विकर्मों का खात्मा करता है, ऐसे बाप को भूल जाते हो, है? आपको लज्जा नहीं आती? कितनी बार बाबा ने कहा। तो आज भी बाबा ने याद के लिए कहा कि अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, सपोज हम योग में बैठते हैं ना, कुछ हुआ तो क्या होता है, हमारी बुद्धि उस आत्मा की तरफ चली जाती है ना। किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, तो वो हिसाब किताब हमें अपनी ओर खींचता है, बार बार उसी उसी के और हमारा ध्यान जाता है। तो ये हो गया बुद्धि का भटकना। तो बाबा ने कई बार कहा भाई व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। तो क्या करेंगे उस वक्त हम? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि रहते हैं घर गृहस्थ में, रहते हैं, बहुत सारी बातें आती है और निरंतर हर कदम हमारे तो पेपर चल रहे हैं, एग्जामिन हॉल में है। ये संगम युग क्या है, एग्जामिनेशन हॉल है। तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो उसको जैसे एक बहाव आ रहा है, जैसे मेरे अंदर से बाढ़ आ रही है ना व्यर्थ संकल्पों की, तो मैं इस बाढ़ को मोड़ दे रही हूँ बाबा की ओर, है ना, रुख कर रही हूँ बाबा की ओर। बाबा देखो ये आ रहा है, हाँ, साक्षी होकर देखे उस बहाव को भी कि बाबा ये आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये आए, लेकिन फिर भी ये बात आ रही है मेरे अंदर। मेरी कोई भी भूल हो, मेरे से कोई विकर्म हो गया हो, या कोई बोझ हो ऐसा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे अंदर की बात कोई हो, मेरे अंदर की कमी कमजोरी को आप देखो बाबा उसको। तो जैसे एक डॉक्टर को सारी बीमारियां बता देते हैं, सारी अपनी पुरानी हिस्ट्री भी बता देते हैं, तो उसको अच्छे से वो दवाई कर सकते हैं, है ना। वो अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं, उस अनुसार दवाई देते हैं। वैसे बाबा को हमें सारे संकल्प सौंपते जाने हैं। बताया ना बाबा ने, समेट लो, सब सारे संकल्प बाबा को समेट कर दे दो। संकल्पों को समेट कर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे वो दूंगी, नहीं। वो तो किचड़ा लेने ही आया है। तो हमारे अंदर जो भी किचड़ा है सब कुछ बाबा को अच्छा बुरा सब कुछ बाबा की ओर बह रहा है, बस बह रहा है, बहाव जा रहा है ना। और फिर बाबा ने आज कौन से सूक्ष्म विकार की बात करी, लालच, है ना। कितने दिन से हम देख रहे हैं बाबा लोभ और लालच के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं मुरलियों में, है ना। पहले सिर्फ काम क्रोध की हमने सुनी थी, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा बाबा लोभ के बारे में भी कह रहे हैं। तो खास बाबा ने सेंटर्स के टीचर बहनों के लिए कहा है,
उनको टारगेट करके कि भाई देखो भोलेनाथ के भंडारे में सब कुछ भरपूर है, तो फिर आपको किसी से मांगने की भी दरकार नहीं है, या आपको इकट्ठा करके जो संग्रह करने का गुण होता है, गुण जो इसको बोलते हैं, लाते रहते हैं, कबट भरते रहते हैं अपने, हम अपने ही कबट में देखें तो कितनी सारी ऐसी कपड़े हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं। तो हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी एक बार कि जो भी हम यूज नहीं करते हैं, या अब ब्रह्मा कुमारी जीवन शुरू करने के बाद कुछ चीजें ऐसी है जो हम नहीं पहन सकते, जो मर्यादा में नहीं है ना, तो हम किसी और को दे दें। है कोई हमारा डियर वन कोई तो होगा ना भाई, तो जिसको हम दे सकते हैं उसको दे दे, या घर में काम वाली बाई आती है जो ये ऐसे सहयोगी आत्मा है उनको दे दे, लेकिन उसको बांटते जाए, खाली करते जाए, है ना। ऐसा नहीं कि वो लोभ लालच करके मैंने रखा है, अच्छा मैं यूज करूंगी, मैं ना यूज कर रही हूँ ना मैं किसी को दे रही हूँ, है ना। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी, चाहे वो खान पान की कोई चीज है, चाहे घर में कोई और चीज रखी है ना। कई कई बार क्या होता है, अपनी पेन में, अपनी डायरी में, अपने बेडशीट से, ऐसी ऐसी बातों से भी आत्माओं की बुद्धि लग जाती है। देखो, हाँ, इंसानों की बात तो अलग है, आत्माओं की बात अलग है। ये ऐसे ऐसे स्थूल पदार्थ से भी हमारा योग लग जाता है। वो बहुत पसंद होती है, इस जगह पर बैठू ना तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है ना। उस कमरे में गई तो गई, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी बात की लालच नहीं, कहाँ भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करा बाबा ने, अपने पास कुछ भी ना रखो बच्चे, तुम सब संकल्प को भी समेट कर बाप की याद में, हाँ, बैठने की आदत डालो। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, और उसके लिए बार बार अपने आप को आत्मा देखना पड़ेगा, है ना। तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, जाएगी लेकिन हम सौंपते जाएंगे, फिर वो एकाग्र हो जाएगी। कि उसको भटकने की आदत है, लेकिन उसको हमने सही रास्ता नहीं दिया है ना। इसलिए बाप तो कहते हैं, जो सन्यासियों की बात करी भी, वहां भक्ति में तो कितनी आवाज होती है, कितना भाव होता है, और कहते हैं हम पर ध्यान दो, इन सारी बातों को धारण करो, लेकिन कोई नहीं करता है। हाँ? फिर बाबा ने कहा ऐसा ये स्कूल होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर, है ना, जहाँ शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। तो कितनी वंडरफुल स्कूल है, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं ना। पावन बनना है तो मामे को याद करो, परंतु माया क्या करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। हाँ, ये याद में बैठने की रस्म, हाँ, ड्रामा में है। देखो हम देखो सेंटर पर जाते हैं तो रूल्स है ऐसे कि कम से कम आधे घंटे पहले हम सेंटर पर जाएं और बैठे, है ना। फिर मुरली खत्म हो जाने के बाद भी, अभी मधुबन से भी नया एक आया है ऐसे ऑर्डर कि आपको मुरली के बाद भी 15 मिनट, और उसके पहले भी कम से कम 15-20 मिनट आपको कंपल्सरी योग सभी को बैठ के करना होता है। संगठन का वायुमंडल बनाना होता है। क्यों बाबा बोल रहे हैं कि क्यों ऐसी रस्म, ना? क्यों पहले योग लास्ट योग, है ना। ये रस्म है ना हमारी, और हमें बहुत अच्छी भी लगती है ना, क्योंकि सब एकाग्र हो जाए। तो बाबा ने कहा यह बैठने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद ही नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए बिठाते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो कौन से बच्चों को बाबा याद करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। सतो प्रधान बनने की बाप ने एक फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। हाँ, जहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। मतलब मेरा मन शांत कब है, तो बाबा के साथ जब योग है। तो जब मन के बहुत अंदर की शांति फील होना, तो समझ लो मेरा योग लग गया है ना। ये निशानी बताई बाबा ने। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांति में नहीं, अशांत है, उतना समय निष्फल हुआ, क्योंकि पाप करते नहीं। 4 घंटे बैठ गए योग में, 4 घंटे का चार्ट भी दे दिया, लेकिन हुआ कितना, सफल कितना किया, वो भी तो देखना पड़े, है ना। तो हमें सफल करना है ना, एक एक सांस सफल करनी है, क्योंकि पापों का बोझ बहुत है। और ब्राह्मण बनने के बाद आज भी विकर्म हो रहे हैं, और अभी जो विकर्म हो रहे हैं ना, उसका 100 गुना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो बाबा हर बात में 1 का पदम गुना करेगा, तो उसमें भी तो करेगा, है ना। तो बहुत अटेंशन देना पड़ता है। दुनिया नहीं जानती है कि पाप कैसे करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात लगी हमें आज की वाणी में ये, नहीं पता है लोगों को कि पाप कैसे करते हैं। बेचारे क्या क्या नहीं करे, दान करे, पुण्य करे, ये करे, वो करे, व्रत करे, उपवास करे, इधर पैसे डालते, कितना कुछ खर्चा करते हैं। उनको नहीं पता कि मेरे पाप कैसे भस्म होने वाले हैं। और हमें पता है तो हम कर नहीं रहे, है ना। तो सच्ची हमें तो बहुत शर्म आनी चाहिए, सच्ची में बहुत लज्जा आनी चाहिए कि एक याद से जो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पाप करते हैं, जो किसी को नहीं पता, और वो विधि मुझे पता चल गई तो मैं उस विधि को कितना यूज करती हूँ। अलादीन का चिराग मिल गया है, मैं इसको घिसती नहीं हूँ, घिसती ही नहीं हूँ।
बस देख कर खुश हो रही हूँ, अरे वाह बाबा मिल गया, बाबा मिल गया। अरे बाबा ने कई बार बोला है ना, मुझे यूज तो करो बच्चे, भगवान मिला है, भगवान को आप यूज, इतना श्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट मिला है, वो सेवक बनकर आया, आप यूज नहीं कर रहे हो, है ना। तो दुनिया नहीं जानती है पाप कैसे करते हैं, यह कि ये बड़ी महीन बातें हैं। मेरी याद में बैठे तो जब तक याद की तार जुटी हुई ना, उतना समय सफलता है। अगर टूटी बीच में तो गए, है ना। तो जितनी यार कनेक्शन रहा हमारा, तो पावर हाउस से हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, वरना तो सफलता है, वरना नहीं। बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हुआ, इससे तुम जल्दी सफल नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी। फिर क्या होती है पता है, योग में बैठे और बुद्धि को भटकने की भी एक संस्कार पड़ जाता है, मतलब गलत संस्कार का भी गलत संस्कार हो जाता है, भटकाने का, है ना। तो वो आदत पड़ जाएगी, तो ये होता रहेगा, फिर कमाई नहीं होगी, कमाई कम हो जाएगी। हाँ, फिर सत्युग के बाद फिर उतरना है, जो चढ़ती कला उतरती कला की जो बाबा ने बात की थी, ड्रामा अनुसार उतरना भी जरूर है, क्योंकि उतरेंगे नहीं, इसलिए तो देवी देवताओं को ज्ञान याद नहीं रहता, क्योंकि संगम युग चढ़ने का युग है, और वहां से उतरेंगे नहीं तो बाबा फिर वापस कैसे आएंगे। कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। सत्युग में भी याद करे तो नीचे उतरे ही नहीं। अब भगवान की याद अगर उस वक्त रहेगी, और वो तो कितनी हाई क्वालिटी की आत्मा है ना, 100% संपूर्ण आत्मा है। अब ऐसी आत्मा है जब परमात्मा को याद करे तो वो उतरेगी कैसे। इसलिए बाबा ने ये विस्मृति का खेल रचा है ना, ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं, है ना। देखो एक एक बात बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाई है। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया में बिल्कुल, वैकुंठ दुनिया में बिल्कुल न्यारा है ना। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। तो जिनकी याद की यात्रा में अभी हाँ क्या है, कमी है, वही समझते कि अभी टाइम बचा है। बाबा ने कह दिया टाइम बचा नहीं है, है ना। जो ईश्वर के बच्चे बने ना, उसके पास विकार तो हो ही नहीं सकते। अब हम सब ईश्वरीय संतान है, देखो विकारों की तो लंबी लिस्ट है हमारे अंदर, चाहे परसेंटेज में है, परसेंटेज पहले कम हो गए हैं पहले से, लेकिन है तो सही ना। हाँ तो समझ कर औरों को समझाना है, यह भी पढ़ाई समझाने के लिए नहीं, यहाँ तो सबको पैगाम देना है। तो बाबा ने संदेश देने की भी आज सेवा की बात करी है कि सबको पैगाम दो। हम्म? जो बहुत होशियार होते हैं ना, उनको टीचर कहा जाता है, और कम होशियार होते हैं उनको स्टूडेंट कहा जाता है। जितनी बुद्धि लगती है उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हो। हम्म? फिर बाबा ने चेक करने को बोला, हम कौन सा पद पाएंगे। अगर राजा बनना है तो मेहनत का काम है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए तो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। इम्पोर्टेंट, पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, वरना बिल्कुल नहीं पढ़ो। देखो स्वाहा होना है तो पूरा हो जाओ, ऐसे आधी लाश बनकर नहीं घूमना है, ना हम इधर के रहे ना लौकिक के ना अलौकिक के, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पूरा ही स्वाहा हो जाओ ना, क्या बाकी रखा है। सब कुछ तो पता है हमें, पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं, इतना दुख अब भी मिल रहा है, फिर भी हम लटके पड़े हैं अपने मन बुद्धि से वहां। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो तो ऐसा करो हाँ, कि दास दासी ना बनना पड़े। तो पुरुषार्थ करना है उच्च बनने का, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियां मिलती है। हाँ फिर एक काम कहा कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। जबान को शांत में रहकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जो हम अभी मनीषा बहन ने बोला ना, कि भी चलने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घूमने जाते हैं, तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो, है ना। चार्ट देखने का कहा है, देखो हम सब दे रहे हैं ना चार्ट। एक तो क्रोध का चार्ट भी देना है जो हमने भेजा था, और एक हम रूटीन का चार्ट जो रोज भेजते हैं वह भी। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो बाबा की याद में बनाओ, ताकत आ जाएगी। तो तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। देखो ये भी बात, हमारी याद अगर होगी ना तो सबको हमारी कशिश होगी, क्योंकि पवित्रता में बहुत ताकत है, और हमारी पवित्रता उनको हमारी ओर खींचती है। उनको नहीं पता चलता कि क्या बात है उनकी तरफ, क्या अट्रैक्शन है, लेकिन हमारी प्योरिटी उनको खींच लेती है। तो जितने याद में बैठने उतना सन्नाटा छा जाता है ना। देखो वो स्थूल साधु सन्यासी भी होते हैं, वो समाधि ले लेते हैं तो कितना सन्नाटा हो जाता है। वो ब्रह्म महातत्व के साथ योग लगाते हैं तो मतलब शांति धाम के साथ योग लगाकर इतना सन्नाटा ला सकते हैं, वो अवस्था बना सकते हैं। तो हमें तो वो घर मिल गया, हमारा बाप मिल गया, हमें तो सब कुछ मिल गया, हम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा कल्याणकारी है, सच्चे बाप के बच्चे तो सच्चा होकर चलना है ना। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा है, जास्ती रखने की दरकार नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात करी है इसमें कि बेटा ना, बाबा ने कहा कि ये जो माताएं हैं, अबलाएं हैं ना, वही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में, तो उनके पैसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती है तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना।
ये टीचर्स बहनों के लिए खास कहा है बाबा ने, क्योंकि हम 1-1 रुपया वहां डालते हैं, सब ऐसे बोलते हैं कि मैं बाबा के भंडारे में सफल कर रही हूँ। अब वहां की निमित्त जो भी आत्मा है, अगर उनको नहीं ये ध्यान है इतना, और अलबेलेपन में आकर वो खर्च करती रहती है, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ये, ब्रांडेड वो, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा यूज कर रहे हैं, तो बाबा ने तो सिंप्लिसिटी के लिए कहा है, सादगी भरा जीवन होना चाहिए। हाँ, सुव्यवस्थित तो होना चाहिए, लेकिन सादगी से रहना चाहिए, क्योंकि वो सैंपल हाउस है बाबा का, सब उनको देखते होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि वो माताओं के 1-1 रुपए से यज्ञ चल रहा है, और आप ऐसे पैसों पे अगर, हाँ, इसको फालतू खर्चा करेंगे तो क्या हालत होगी। तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। कितनी सूक्ष्म और महीन बात बताई है बाबा ने ये, है ना। तो फिर बाबा ने ऊपर जाने का एक ही उपाय बताया है, याद है, अगर फालतू खर्चा नहीं करना है ना, हमें ये खास ध्यान रखना है। बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं देगा बाबा, किसी की कोई बात चोरी हो जाती है, कोई चीज चोरी हो जाती है ना, तो बाबा ने कहा उस वक्त हुआ होगा, बाबा ने बोला अगर ये परमात्मा हमें राजा ही दे सकता है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिल सकते। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या लालच रखनी है ना। तो देखो बाबा ने ये पूरी ही वाणी इतनी पावरफुल चलाई है, पूरी ही वाणी धारणा युक्त है। वरदान और स्लोगन तो डिम्पल बहन ने और आप सभी ने डिस्कस कर लिया है, तो हम वो नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आज की मुरली से हम क्या लेंगे? ओम शांति। कमजोर संकल्पों को समाप्त करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, सूक्ष्म में भी लालच नहीं रखे। ओम शांति। बिल्कुल, तो हम पुरुषार्थ में क्या ध्यान रखेंगे? आज की यात्रा को हम हो सके इतना बढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा ना, अभी हम दूर हैं ना, इसलिए समझते हैं कि विनाश अभी दूर है। इस की यात्रा कम है, इसलिए हमें पता है। जी, वो है ना। राजा बनने का पुरुषार्थ करना है, दास दासी बनने का नहीं। राइट, पुरुषार्थ करो तो राजा का करो, वरना नहीं करो, ना इधर के ना उधर के, नहीं रहना है ना। और आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत कम है, कौन है? देवी बहन ध्यान रखा करो। हाँ, तो अव्यक्त इशारे भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो देखो उसमें कहा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कोई गाली भी देते हैं, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए हम पर, परंतु आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना। देखो क्रोध वाली पॉइंट आई ना, ब्राह्मणों का धर्म है अपकारों पर भी, अपकारियों पर भी उपकार करना। वह गाली दे और आप गले लगाओ, यही कमाल है ना। कोई हमारी निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको गले लगाना है। यह परिवर्तन, यही परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन है। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। ऐसा नहीं हाँ मैं बैठी हूँ शुभ भावना दे रही हूँ, लेकिन निरंतर हमसे शुभ भावनाएं जाए, निरंतर, है ना। निरंतर हम उनको शुभ भावनाएं देते रहे कि वो भी आगे बाबा आपके बच्चे बन जाए। अच्छा, ब्राह्मण परिवार है तो बाबा उनका नंबर 1 का पुरुषार्थ, ये आत्मा मुझसे भी आगे चली जाए, ये आत्मा धारणा में नंबर 1 बन जाए, है ना। ऐसे हमारे निरंतर शुभ भावनाएं बहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज की महावाक्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। भोजन के वक्त हमें साइलेंस याद रखना है। हाँ, देखो ये सब बातें हमारे चार्ट में भी इंक्लूडेड है ना। अपना चार्ट देखना है, याद में बैठकर ही भोजन लो, निश्चय बुद्धि विचय, ये ध्यान रखना है। और सदा अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसको बाबा ने आज ज्वालामुखी बोला, है ना, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी, क्योंकि वो उजा बुझा रहता है ना, कभी उजता है कभी बुझता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी खोला कभी बंद हो गया, तो कभी ज्ञान की पॉइंट याद आती है कभी नहीं आती, ऐसा नहीं, है ना। सदा ये खुला रहेगा, तो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हमें सेट रहना है। तो क्या हो जाएगा, माया तो आएगी, उसका काम है आना, लेकिन वो शक्तिहीन बनकर चली जाएगी। अच्छा, बोलो, और किसी को इस वाणी से किसी को कोई प्रश्न है तो ठीक है, वरना फिर हम संडे की वाणी का रिवीजन ले लेते हैं। किसी को कुछ कहना है? टाइम बहुत थोड़ा है, याद के ऊपर अटेंशन देना है। आएगा व्यर्थ, लेकिन उस व्यर्थ को हमें समर्थ बनाना है। ठीक है, हमारे भी ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो कुछ होता है तो याद आता है कुछ भी, लेकिन क्या करो, उसको, उस बहाव को परमात्मा की ओर मोड़ दो, उसको वो रुख दे दो। भाई बाबा आप समर्थ के सागर हो, लेकिन मैं तो व्यर्थ का सागर बनकर बैठी हूँ, लो ये ले लो, क्योंकि आप तो आए हो किचड़ा साफ करने के लिए, है ना। तो सारा बाबा के सामने खाली करो, खाली करो। संडे की वाणी में कहा ना, मन को मण बना देते हैं, तो मण वाला नहीं बना।
मेरे अंदर बहुत है, माया का कीचड़ा 63 जन्म का भरा है, और मैं अपने आप से पहले एक्सपेक्टेशन रखूं, नहीं मैं एकदम संपूर्ण बन जाऊं, मेरे अंदर ये संकल्प तो आना ही नहीं चाहिए। अरे ये विकारी संकल्प कैसे आ गया, अरे ईर्ष्या कहाँ से आ गई, अरे इनके प्रति नफरत कैसे आ गई, नहीं, भरा पड़ा है, उसमें ही जी रहे थे, उसी तालाब में पड़े थे, है ना। वो देखते हो ना, गाय भैंस क्या होते हैं, गाय नहीं भैंस क्या होती है, इतनी गंदी होती है, पूरे दिन कीचड़ में बिठाओ तो बैठी ही रहती है। तो हम ऐसे कीचड़ में पड़े रहे थे, ऐसे ही पड़े रहे थे, और उस कीचड़ को ही संसार मान रहे थे, उसमें सुख भोग रहे थे। पता ही नहीं था कि नहीं ऐसी प्यारी जीवन होती है, ऐसा सुख भी होता है। सच्चा सुख परमात्मा की याद में होता है, वो तो पता ही नहीं था। अब पता चला है तो शर्माओ नहीं, गिल्ट में भी नहीं जाओ, बस बाबा को बताते जाओ, बताते जाओ। कभी थको नहीं पुरुषार्थ से, बिल्कुल नहीं थको। अभी समय बहुत थोड़ा है ना, कितनी आत्माएं टूट रही हैं, कितनी भाग रही है, हाँ कितनी कमजोर हो रही है। तो यहाँ हमें अपने आप को एक स्तंभ बनाकर रखना है। मैं ऐसा अचल अडल स्तंभ बनूं कि कोई भी मुझे पकड़ कर खड़ा हो जाए, कोई गिर मेरे सामने कोई आत्मा गिरनी नहीं चाहिए। जहां जहां हम किसी के भी कनेक्शन में है, उस आत्मा को हम गिरने नहीं देंगे, उसको बार बार ऊंचा उठाएंगे। ब्राह्मणों का यही तो कर्तव्य है। अब हम जब पैगाम के लिए बोल रहे हैं कि भाई पैगाम दे, हाँ लेकिन हमें तो सदा ये लगा कि नहीं, ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को उठाना ना, वो हजारों को पैगाम देने के बराबर है, क्योंकि ब्राह्मण ही मेन है ना भाई, रूट क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण संसार में ये नहीं होना चाहिए, अंदर ईर्षा नहीं होनी चाहिए। आएगी ईर्षा, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी। साक्षी बनकर देखो और जाने दो, मेरा थोड़ी है, तो आया का संस्कार है, सब कुछ जाने दो। ठीक है जी। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? संडे की वाणी ले ले फिर। चलो तो फिर संडे की वाणी के लिए बताओ, और चार्ट सभी को देना है, किसी ने कल नहीं दिया है तो चार्ट दे प्लीज, और नया वाला चार्ट देना, पुराना वाला नहीं देना है। नोटिस पढ़ा करो, जो मैसेज दिए जाते हैं उसको पढ़ो तो सही माताओ। महान आत्मा वही का वही चार्ट क्यों दे रहे हो फिर आप, चेंज होने के बाद भी। ज्यादा सा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है, उसको सवेरे ही देख लेना है हमें ना। सब दो, सब दो, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ ना, तो मदद करेगा। फिर वो देखो चार्ट में जितनी भी बातें ना, मैं चैलेंज करती हूँ एक दिन आपकी सारी बातों में राइट टिक होगा, है ना, ये मैं चैलेंज करती हूँ। बाबा तो कर रहा है, लेकिन मैं भी बाबा की ओर से आपको गारंटी देती हूँ, आप बस चार्ट भरना शुरू करो, फिर देखो कैसे वंडरफुल तरीके से आपका पुरुषार्थ हाई जंप कर रहा है। और बहुत सारे, हमें बहुत ही चांस है अभी, कहा ना कितनी आत्माएं, कितने पेड़ पुराने हैं वो गिर रहे हैं, है ना। तो नए पौधों को फिर मौका मिल जाता है। हाँ, हमें किसी के खुश नहीं होना है, लेकिन चांस लेना है। बाबा ने बोला ना याद की रेस करनी है, आज की वाणी में बोला ना याद की रेस। तो हमें किसी को पीछे नहीं करना है, लेकिन अपनी लाइन को लंबी करना है। किसी की लाइन को छोटी नहीं करना, मतलब किसी के अवगुण नहीं देखने, किसी को ऐसा नहीं अच्छा ये चले जाए तो अच्छा मेरी जगह हो जाए, नहीं। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं सीख कर उनसे भी आगे बढ़ूं। तो एक रूहानी रेस है ना, सबको ऐसा होना चाहिए कि मैं इनसे भी, इनसे ही सीखूं और उनसे आगे बढ़ूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, है ना, ईर्ष्या नहीं है। भगवान भी कुछ कहता है, भगवान खुद कहता है मैं अपने बच्चों को आगे रखता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने सबको अपने आगे रखा, अपने से भी आगे रखा, है ना। तो हमें भी बस फॉलो फादर करना है। ठीक है। ओम शांति। संडे की वाणी के पॉइंट्स फटाफट बताएं, 6 मिनट्स है हमारे पास। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो आप लोग बताओगे कि हम ही स्टार्ट करें? आप करो तो सबका रिवाइज हो जाए ना। आपको तैयार रखना है, रोज पॉइंट तैयार रखना है, और फटाफट बोलना है ना। और मेन मेन पॉइंट, बाप दादा ने ये बोला और वो बोला ऐसा नहीं, मेन मेन पॉइंट। ओके। ओम शांति। ओम शांति। साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। ये मुख्य पॉइंट। सच्ची दिल पर साहेब राजी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मन को ओम दुरुस्त शांति। 500 कहते संकल्प का वह कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। संपर्क और संकल्प में से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। मन की दुरुस्त मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी कर मन की एक्सरसाइज करो। ओम शांति।
पूरी वाणी का सार ही कह दिया कंचन बेन है ना। क्या करना है, दुरुस्त रखने के लिए बार बार बीच में 5-5 सेकंड की एक्सरसाइज करनी है। सभी कर रहे हैं ना सुदर्शन चक्र? हाँ, सुदर्शन चक्र 1-1 सेकंड का कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सभी? जवाब दो। आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी। मेरी कर आवाज रहे हैं दीदी, नहीं आ रही? कर रहे हो ना? लगा ना कर दो रहे हैं। तीन और हम्म हाँ, और आपने विधि बताई थी ना शनिवार को, अगो हम्म, थोड़े हर काम करने से पहले आप सुदर्शन चक्र फिराना है। तो वो हम्म। वैसे करते हैं तो ज्यादा सुदर्शन चक्र फिर रहे हैं, 50 तक पहुंच गए, गिना नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, 50 तो हम इजीली पहुंच जाते हैं। पहले तो सुबह शाम ही होता था, अच्छा। योग में बैठते तभी होता था। अब बात बात में आपने बोला ना कि हर काम करने से पहले सुदर्शन चक्र फिराओ, तो इससे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 100 तक भी पहुंच जाएंगे। हम भी ऐसा करें ना, ये आरंभ में सदर्शन चक्र और एंड में सदर्शन चक्र है ना, तो कितने सारे हाँ, चक्र। और दीदी एक आपने सही है। शनिवार को क्या समझाया एक बार और बताओ ना, मैं एब्सेंट थी उस दिन तो। आप सैटरडे वाली साकार मूल्य की लिंक है ना, तो हाँ, वो आप देख लेना ग्रुप में, क्योंकि अभी तो याद नहीं है। लेकिन अच्छा आप वो सुन लेना ना, एक वो क्लास है ना, जो अच्छा, लास्ट क्लास ठीक है। में आधा हाँ, घंटे में ओके। जो लास्ट समझाते हैं ना, तो आगे का हाँ थोड़ा हाँ, जाने देना, और लास्ट ओके। वाला आप वही उसमें से फॉरवर्ड करके फिर लास्ट वाला सुन लेना है ना। हाँ हाँ, मतलब 29 तारीख की, 29 है ना? हाँ हाँ, हाँ 30 था, 30 की फर्स्ट डेट को संडे था ना। हाँ, नहीं, सॉरी 30 तारीख को संडे था। हाँ, है ना, तो देख लो आप, वो अभी यूट्यूब में सारी लिंक पड़ी है हमारी, नहीं अच्छा, मिले तो बताना, ठीक है। ओके, और थैंक यू। अपने ग्रुप में शेयर की हुई है, तो आप देख अच्छा, लीजिए, सुन लेना, ओके ओके। इसलिए तो ये रिकॉर्डिंग अब इसलिए काम आता है सबके, है ना। हाँ, ओके। तो हमें बार बार ये रूहानी ड्रिल करनी है, मन की एक्सरसाइज करनी है बार बार हमें, है ना। और किसी को कुछ कहना है, हर घंटे में बाबा ने कहा है, हर हमारा फिक्स हुआ था कि हर घंटे में खाली एक बार नहीं करेंगे, है ना। दीदी एक बात बताऊं, जब संडे को वाणी इसकी व्यक्त वाणी सुनी और यही पूरा था जो हम सारे दिन 4-5 बार आप करवाते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम पहले से ही कर रहे हैं, तो वो समझने में भी बहुत आसान हो गया और बहुत मजा भी आ रहा था। दीदी मुरली चला रही थी तो ओम शांति, और जब आपकी बाबा भी याद आ रही थी। अच्छा बाबा के श्रीमत का पालन करते हैं ना, तो जो अंदर की खुशी होती है ना, यही तो हमारे लिए सच्चा सुख है ना, कि भगवान ने बोला और मैंने कर लिया। हाँ, और नहीं करते तो हाँ, आत्मग्लानि का भाव खा जाता है हमें अंदर से। बिल्कुल। और फिर हमें समझ भी बढ़ जाती है ना, वो जैसा बोला है वैसा करते जाओ तो अपनी हम्म, समझ भी बढ़ जाती है, नहीं तो फिर हमें भी बहुत कभी कभी खुशी समझ हुई। नहीं आता क्या बोल रहे हैं। हमने खुशी आप भी होती है। हाँ हाँ, मैंने भी आप सबको बहुत याद किया था, क्योंकि बाबा ने कहा, और हम तो देखो इन एडवांस कर रहे हैं, शॉर्ट में भी कर रहे हैं और लेंथी भी कर रहे हैं, तो दोनों टाइप का हमारा सदर्शन चक्र हमारी मनसा सेवाओं में भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अच्छा, देखो सुप्रीम टीचर को हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं ना, हमारी बुद्धि का नेत्र थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है हम सभी का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था हमें भी। चलो, तो ये भी रियलाइज होना और अपने आप को शाबाशी भी दो कि देखो हम कर रहे हैं। एक एक माता, मुझे तो आप सब पर बहुत प्राउड हो रहा है, हर माता पर बहुत प्राउड हो रहा है, चाहे वो अपने हिसाब से कर रहे हैं सभी, चाहे अमृत वेला ही क्यों ना मिस हो रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपका अमृत वेला एक्यूरेट हो जाएगा, हमसे भी बहुत अच्छा होगा। 2-2 घंटे का अमृत वेला हो, ये मेरी दुआएं हैं सबके प्रति, क्योंकि एक एक आत्मा इतना पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रही है, नहीं पा रहा है तो लिख रही है, किसी को मोबाइल में नहीं पा रहा तो पिक भेज रही है, मतलब कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब सामने ऐसी आत्माएं मिलती है ना, तो बहुत उमंग उत्साह बढ़ता है, पता है। वरना हौसला नहीं रहता कि क्या सिखाए यार, कोई मानता तो है नहीं, कोई सुनता तो है नहीं, बार बार क्या एक ही एक बार किसी को समझाते रहे और करे ही नहीं। तो है ना, वो बाबा बोलते हैं ना, रेड बकरियां ऐसी नहीं है, यहाँ तो शेरनी शक्तियां है ना, सभी की सभी, एक एक आत्मा शेरनी शक्ति है। बड़ा मजा आता है क्लास करने में, और पुरुषार्थ करने में बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना। ये पुरुषार्थ में आनंद लेना ही तो हमारा अच्छा पुरुषार्थ है। देखो हमारी अवस्थाएं भी गिरती हैं, डामाडोल होती है, ऐसा नहीं है, हमसे भी भूलें बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी चलो, एक अच्छे संगठन में हम सब चल रहे हैं, तो बहुत उमंग उत्साह रहता है ना। और आप सभी को भी रहता होगा, और यही उमंग उत्साह को बढ़ाना है, ऐसा नहीं पुराना हो गया, बहुत टाइम हो गया हम यही कर रहे हैं, नहीं। हम कुछ कुछ नवीनताएं लेकर आएंगे, बाबा कराएगा, उसको कराना है तो, है ना। तो सब अपने अपने आइडियाज भी लगाओ, कुछ कुछ नयापन भी लाओ, अपने घर में भी अकेले में जब पुरुषार्थ करो, कुछ नयापन से करो, वो अनुभव शेयर करो, कोई और सीखे आपसे, है ना। ठीक है, बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो जाए ना, तब बताना, फिर अनुभव की क्लास रखेंगे स्पेशल, उसका भी हम रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, है ना।
अच्छा, ओम शांति। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, इसलिए हमें साफ दिल रखनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। और रियलाइजेशन की जो हमारी कल भी बात हुई थी, इतना अंतर मन से रियलाइज कर लेना है, मतलब महसूसता होनी चाहिए कि कौन मिला है। जैसे अभी हमारी महसूसता हुई ना कि पूरी दुनिया को नहीं पता है कि पाप कैसे करते हैं, और हमें पता है कि सिर्फ परमात्मा की याद से पाप करते हैं। तो एक एक महावाक्य को अंदर के घोट घोट कर जो अंदर ले जाओ, और अंदर से जो फीलिंग आती है, आंखों में आंसू हो जाते हैं कि देखो बाबा इतना कर रहा है, इतना इतना खजाना मिला और मैं इसको यूज नहीं कर पाती हूँ। हाँ सॉरी बाबा कि हम आपको भूल जाते हैं, आपको कहना पड़ता है कि मुझे याद करो। तो वो सच में बहुत लज्जा आती है, लेकिन क्या करे, पुराने स्वभाव संस्कार भी है ना। लेकिन हम बहुत मेहनत कर भी रहे हैं ना, बाबा वो भी तो देख रहा है, एक एक की मेहनत देख रहा है बाबा। तो देखो बाबा मदद कर रहा है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं सभी। तो अटेंशन रखना है ना। एक बाप ही हमारा संसार है, और कहीं दिल नहीं लगानी है। जहां जहां दिल लगी हुई है उसको खींचना है ना। बाबा ने बोला कि बच्चे चतुराई करते हैं, मत करो चतुराई, एकदम क्लीन और क्लियर। किसके सामने चतुराई कर रहे हैं, अरे यार छोड़ो ना। जो भी गंदे संकल्प आते हैं, हाँ, जो भी आदतें छी थी हमारे अंदर थी ना, उसको फुल स्टॉप लगाओ, भूल जाओ, बीती को बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो बस। वो मैं नहीं थी, मेरे अंदर के भूत थे जो जिसने मेरे से बहुत गंदे काम कराए, है ना। मेरे से बहुत गलतियां कराई, तो मैं थोड़ी थी वो तो भूत थे, वो तो रावण था, वो तो माया थी। मैं तो एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, जिसको भगवान ने चुना है। तो अपने आप को, अपना ही हौसला अपने आप को बढ़ाना है। हर बार कोई नहीं आएगा आपकी हिम्मत बढ़ाने। जरूरी नहीं कोई आपको सुने, सोचे, समझाए। खुद को खड़ा करो। ऐसी शिव शक्ति, ऐसी शेरनी शक्तियों का ये ग्रुप है ना। ऐसे बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है। बहुत इजी सरल नेचर रखनी है। और मैंने बोला एकदम इजी, मिलनसार, जैसा समय वैसा स्वरूप बना सको, बस इतना इजी। हाँ, क्योंकि बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों का बाबा से भी बहुत प्यार है। कभी अलग नहीं हो सकती, ये भी कहा बाबा ने। साथ है और साथ रहेंगे, और क्या चाहिए बाबा, बस यही तो चाहिए था ना। तो बाबा ने फिर एक बात और की, टू मच ऑफिशियल नहीं बनना चाहिए। कई आत्माएं है ना, पुरुषार्थ के नाम से ऑफिशियल हो जाती है, टू मच ऑफिशियल। तो उसके साथ बात करने का भी मन नहीं करता हमें। चाहे वो बहुत बड़ी हस्ती है, महारथी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने को बांध रखा है ना, सीमित कर रखा है। नहीं, खुला मैदान बनो ना। मम्मा क्या बोलते हैं, मम्मा की महावाक्य याद है, पोस्ट कार्ड बोलो, है ना। एनवलप नहीं बनना है, पोस्ट कार्ड, जो सबको पता हो आपके बारे में सब कुछ। ऐसे बनना है, खुला दिमाग करो। नहीं हुए, हमारी भी कथनी करनी एकदम नहीं हुई, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तो चल रहा है ना। उस पर पुरुषार्थ करेंगे, अंदर और बाहर हमारी सफाई एक हो, है ना। हर बोल और हर कर्म में अलौकिकता हो, पवित्रता हो, ये भी कहा। और हर सेकंड, हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करना है ना। ऐसे समर्थ आत्मा बनना है, जो बाबा ने हमें वरदान में कहा था। अच्छा जी, ओम शांति। गरिमा जी आप सेवा लेने वाले हैं अभी, और किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।